माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली सदैव आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहें और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आप सभी को शुभ सप्तमी, जय माँ कालरात्रि। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो आज सप्तमी है। सप्तमी यानी कि माँ कालरात्रि का दिन, माँ काली का दिन। तो आज के दिन जो नवरात्रा है वो माँ काली को, माँ कालरात्रि को समर्पित है। तो मैं आज माँ काली से ही संबंधित आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को माँ काली से संबंधित ही जानकारी देती हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये एक ऐसा सवाल है जो कि सभी भक्तों के मन में उठता है और सभी के साथ ऐसा होता है, और वो चाहकर भी कभी कभी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने उलझन में घिर जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कि आखिर हम क्या उपाय करें, ऐसा हम क्या करें कि हमारी ये दुविधा दूर हो जाए। तो आप सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। जानकारी क्या है, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आप सभी को पता चल गया है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जानकारी लेकर आई हूँ कि हम लोग इतने पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमें माँ काली के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। क्यों हमें माँ काली के दर्शन नहीं होते हैं? पूजा पाठ भी हम बढ़ चढ़ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें माँ के दर्शन नहीं होते हैं। ऐसी कहाँ पर कमी रह रही है जो हमें माँ के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको माँ काली के दर्शन, माँ दक्षिणा काली के दर्शन पूजा पाठ करने के बावजूद भी क्यों नहीं होते हैं। आखिर कहाँ पर कमी रह जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको माँ काली, माँ दक्षिणा काली से संबंधित जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको आज ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको माँ के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं और कहाँ पर जो है वो कमी हो रही है, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ काली जो हैं वो ऐसी देवी हैं, ये ऐसी माँ हैं, माँ दक्षिणा काली, जो कि अपने भक्त को आसानी से नहीं चुनती, आसानी से स्वीकार नहीं करती हैं। पहले वो देखती हैं कि क्या उनका भक्त जो उनकी पूजा कर रहा है वो इस लायक है कि माँ उसे चुन सकें। क्या वो माँ की भक्ति के लायक है? क्या वो जीवन की जो परीक्षाएं आएंगी उनमें टिका रहेगा? माँ ये सब कुछ देखती हैं। तो माँ परीक्षा लेती हैं। उस परीक्षा में ऐसा ऐसा समय आता है कि हम इतनी उलझनों में गिर जाते हैं, हमें कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आपका विश्वास अडिग है, माँ के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास है, तो फिर आपको माँ के दर्शन होने से, माँ को पा लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जो है आपका नाम जो होता है, जैसे स्कूल में हमारा नाम, हमारा एडमिशन होता है तो हमारा नाम जैसे दर्ज हो जाता है, वैसे ही माँ के कागज़ों में, माँ के उस रजिस्टर में हमारा नाम जो है वो दर्ज हो जाता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको माँ के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, वो माँ काली हैं, माँ दक्षिणा काली हैं, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री माँ हैं वो। तो आपकी परीक्षा भी चलेंगी, लेकिन आपको दृढ़ निश्चय के साथ में माँ पर पूरा विश्वास करते हुए लगे रहना पड़ेगा। आपका मन डोलेगा, बहुत बार डगमगाएगा आपका मन, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपने मन को डगमगाना नहीं है। आपको माँ पे पूरा विश्वास करके रखना है। फिर आप देखेंगे आपको माँ के दर्शन निश्चित ही होंगे। दूसरी बात होती है, एक और बात आ जाती है कि हम जो हैं, कई बार हम भूल में, अनजाने में या जानबूझ की गई गलतियों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। ना ही हम सबके सामने स्वीकार उन गलतियों को कर सकते हैं। हमें डर लगता है कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर इसको मेरी इस चीज़ के बारे में या मेरी इस गलती के बारे में पता लग गया तो मैं आपको बता दूं
जब आप पूजा करते हैं अपने आप से झूठ मत बोलिए। वो माँ हैं, माँ सब जानती हैं, आप उनसे झूठ मत बोलिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपके मन को पता होता है किस टाइम आप सेल्फिश हो रहे हैं। आपके मन को पता होता है किस टाइम आप सेल्फिश हो रहे हैं, किस टाइम आपके मन में कैसी भावना आ रही है, किस टाइम आपका पूजा करने का मन कर रहा है, किस टाइम आपका मन नहीं कर रहा है। तो आपका जिस टाइम पर जैसा मन होता है, माँ के सामने उन बातों को खोल कर रख दीजिए कि माँ मुझसे ऐसी गलती हुई है। अगर मन में लालच आ रहा है, किसी बात के प्रति कुछ स्वार्थ आ रहा है, साफ माँ को बोल दीजिए कि माँ हाँ, मेरे मन में ये स्वार्थ आ रहा है माँ, लेकिन जैसी भी हूँ मैं तेरी हूँ, जैसी भी हूँ मैं तेरी हूँ, और माँ आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। अपनी सारे राज माँ के सामने खोल दीजिए, एक खुली किताब की तरह बोल के हर एक पन्ने को अपनी ज़िंदगी के माँ के सामने खोलिए। जो भी गलतियाँ हुई हैं, कितनी बड़ी से बड़ी गलतियाँ हुई हों चाहे आपसे, लेकिन माँ के सामने उनको खोलिए। फिर देखिए माँ आपको कैसे अपनाती हैं, कैसे अपना दुलार आपको देती हैं। दर्शन तो बहुत छोटी सी बात है, आपको पूर्णतः माँ मिल जाएंगी। अगला पॉइंट आता है कि जब हमें दुख होता है तब तो हम माँ को याद करते हैं, तब तो हम माँ के चरणों में पड़े रहते हैं कि माँ हमें ये दुख हो गया, क्या आपको दिखाई नहीं देता आपका बच्चा दुखी है, आपकी संतान दुखी है, आपका भक्त दुखी है। तब तो हम मंदिरों में भी जाते हैं, सभी काम करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरतियाँ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं माँ के सामने। और जब आपकी वो उलझन, वो मुश्किल दूर हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, तब हमारे भाव वैसे नहीं रहते हैं। तो आपको अपने भाव वैसे ही रखने हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, माँ के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित करना है आपको। फिर देखिए माँ कैसे आपको दर्शन देती हैं, माँ कैसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो सुख में दुख में एक जैसे बने रहिए। दूसरी बात, एक और बात, अब लास्ट बात आती है, लास्ट पॉइंट आता है कि हमें विश्वास नहीं होता। कई बार हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ माँ हमें दर्शन देंगी। मन में ये चलता है अब तक मुझे दर्शन नहीं हुए माँ के, अब तक मुझे दर्शन नहीं हुए माँ के, क्या पता वो मुझे दर्शन देंगी या नहीं देंगी, क्या पता वो मुझे दर्शन देंगी या नहीं देंगी। अरे वो माँ है आपकी। अपने मन में माँ के प्रति वो भाव लेकर आइए कि अगर आप माँ का नाम पुकारें, उनकी आंखों में देखें, तो अपने आप अश्रुधारा बह चले। आपके भाव इतने पक्के होने चाहिए माँ के प्रति। पूर्ण विश्वास रखिए कि वो मेरी माँ हैं, वो मुझे दर्शन जरूर देंगी, वो मुझसे बात जरूर करेंगी, वो जरूर करेंगी। अपने अंदर बिना विश्वास के पूजा कभी भी फलीभूत नहीं होती है। तो विश्वास अपने अंदर रखिए, माँ के प्रति विश्वास रखिए। और जब आपका विश्वास जिस दिन अडिग हो जाएगा, उस दिन आपको माँ के दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, माँ से आपकी बातें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, माँ की कृपा आपको पूर्णतः प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको सुख दुख से फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा, आपको बस माँ ही माँ दिखेंगी सब तरफ। अगर आप सोचते हैं, आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो विश्वास है, मैं तो मानता हूँ माँ को, मैं तो मानती हूँ माँ को, मुझे तो माँ पर पूरा विश्वास है। कई बार हमारे मन को विश्वास नहीं होता, हमारा मन डगमगा जाता है। परीक्षा जब माँ लेती है तब हमारा मन डगमगा जाता है। खुलकर माँ के सामने अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सुख में याद कर लेते हैं, नहीं करते हैं सुख में याद, दुख में याद कर लेते हैं, सुख में भूल जाते हैं। नहीं भूलते हैं तो वैसे भाव नहीं रहते हैं जैसे दुख में थे। भरोसा नहीं कर पाते हैं। पूर्णतः भरोसा जिस दिन आपको हो जाएगा कि चाहे कांटे हैं, चाहे अग्नि है, माँ मुझे बचा लेगी, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी है, माँ के ऊपर छोड़ दो। जिस दिन माँ के ऊपर छोड़ दोगे ना आप, उस दिन माँ को पूर्णतः पालोगे और माँ के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो प्लीज़ माँ पर पूर्ण विश्वास कीजिए, अपने मन को अडिग बनाए रखिए, दृढ़ता के साथ माँ पर विश्वास कीजिए।
तो आपको माँ के दर्शन डेफिनेटली होंगे, बिल्कुल होंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उपाय करने पड़ेंगे, ये उपाय, ये चीज़ यहाँ पे चढ़ा दी, ये चीज़ यहाँ पे रखा है, ये चीज़ इस चौराहे पर रख दी, ये चीज़ वहाँ मंदिर में चढ़ाया है जाके तभी दर्शन होंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बात पूरी विश्वास की होती है आपके। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो कोई भी नहीं रोक सकता। माँ खुद भी नहीं रुकेंगी, वो दौड़ी चली आएंगी आपके पास में। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी माँ काली, माँ दक्षिणा काली से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।